हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। माय नेम इज नवीन सोनी। दिस इज द मंथ ऑफ मार्च और ये है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का मंथ। तो हम आज बात करेंगे स्पेशली वुमेन के बारे में, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। किरण तेलंग हमारे साथ हैं ये बताने के लिए कि व्हाट आर द टॉप 5 थिंग्स दैट यू नीड टू डू एज अ वुमन टू एंश्योर दैट योर फाइनेंशियल हेल्थ रिमेन्स गुड। किरण, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you so much, Naveen. It's absolute pleasure to be here talking to you today. तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये बताइए सबसे पहले कि कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, कैश फ्लो की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो कैश फ्लो होता क्या है? इट साउंड्स वेरी टेक्निकल, बट सरल भाषा में अगर इसको समझाएं तो आपकी इनकम कितनी आती है और आपकी एक्सपेंसेस आपके कितने जाते हैं। तो ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो है, इसको मिलके बनता है कैश फ्लो। तो इसमें से जो सरप्लस बचता है, मतलब आप अगर 100 रुपया कमा रहे हैं और आप अगर 80 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो 20 रुपया जो है आपका सरप्लस बनता है। और इसी सरप्लस को आप इन्वेस्ट करके आगे अपने फ्यूचर गोल्स के लिए कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉर्पस बना सकते हैं। तो जब तक आप इसको पकड़ में नहीं लाएंगे कि आपके इनफ्लो और आउटफ्लो के बैलेंसेस क्या हो रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। आप जान नहीं पाएंगे कि आपके पास कितना सरप्लस है, और उसके बगैर आप ये नहीं कर पाएंगे कि मैं किस तरह से कॉर्पस बनाऊं, आगे मेरे फ्यूचर गोल्स किस तरह से मैं मीट करूं। ओके। उसके बाद लिक्विडिटी, अगर आपको पैसा चाहिए, एकदम से चाहिए, तो वो भी जरूरी है। लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, लिक्विडिटी मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही प्राइम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब आपको पैसे की जरूरत हो उस वक्त पैसा हाथ में होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जहाँ से आप पैसा निकाल नहीं सकते जब जरूरत पड़े, तो उस पैसे के होने का कोई मतलब नहीं है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन हैविंग लिक्विडिटी एंड हैविंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर गोल्स। तो जैसे हम इमरजेंसी फंड वगैरह की बात करते हैं, तो इमरजेंसी फंड जो है वो एक लिक्विडिटी आपको देता है कि कहीं कोई इवेंचुअलिटी हो गई, कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन है, या जैसे कहीं जॉब लॉस होता है, या आपकी जॉब में कहीं ब्रेक, इनकम में किसी कारण से ब्रेक आ जाता है, तो उस टाइम पे ऐसा आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जहाँ से आप पैसा तुरंत निकाल सकें, या तो 24 घंटे के अंदर आपके हाथ में वो पैसा आ जाए। एक जो एरिया है जो काफी इग्नोर्ड रहता है वो है सेफ्टी नेट। खासतौर से इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, आमतौर पर क्या होता है, या तो आप अपने ऑफिस के इंश्योरेंस पर डिपेंड करते हैं। अगर आप अपनी कुछ इनकम भी है तो भी ज्यादा ध्यान नहीं देते कि शायद आपकी इनकम पर फैमिली डिपेंडेंट है या नहीं है, किस लेवल तक है। तो जो इंश्योरेंस है वो वुमेन के लिए खासतौर से कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उसको टैकल किया जाना चाहिए? देखिए, आपने जो बात कही है बहुत सही है कि इस तरफ लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बिकॉज जनरली जो एम्प्लॉयड होते हैं उनके एम्प्लॉयर की तरफ से काफ़ी प्रोविजन होते हैं इंश्योरेंस के लिए। और मैं एक और ये बात कहूँगी कि जहाँ तक इंश्योरेंस की बात आती है, लोग सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस समझते हैं, बट मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर बीमारी हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाए, तब जो खर्चा होगा उसके बाद आप घर लौट के आएंगे, तो उससे खर्चा चलता रहेगा। तो उस टाइम पे आपके हाथ में हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो आपने लॉन्ग टर्म सेविंग्स की हुई है उनमें से आपको पैसा निकालना पड़ेगा, तो विच कैन इम्पैक्ट योर लॉन्ग टर्म गोल्स एज वेल। तो मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस पहले करवाना चाहिए, और लाइफ इंश्योरेंस उनका करवाना चाहिए जो इनकम अर्नर्स हैं फैमिली। चलिए अब बात करते हैं गोल्स के बारे में। आमतौर पर हमने देखा है कि वुमेन में और मे नॉट हैव देयर ओन इंडिविजुअल गोल्स। वो अपनी फैमिली को ही सब कुछ मानती हैं और जो गोल्स होते हैं वो फैमिली के साथ ही बनते हैं। नवीन, ये बिल्कुल सही है कि गोल्स जो होते हैं जनरली जब हम प्लानिंग करते हैं तो फैमिली के गोल्स की प्लानिंग होती है। तो जो टिपिकल लाइफ स्टेजेस होते हैं उसके हिसाब से, जैसे शादी के खर्चे हैं, या बच्चों की पढ़ाई है, या बच्चों की शादी करवानी है, या रिटायरमेंट है, ये टिपिकल लाइफ स्टेज गोल्स। इसके अलावा लोगों के इंडिविजुअल पर्सनल गोल्स हो सकते हैं कि ने जैसे कोई हायर एजुकेशन लेना है, या कोई स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना है, या कहीं इंटरनेशनल ट्रिप लेनी है जिसका काफी खर्चा हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही पर्सनल गोल्स हो सकते हैं। तो इसके बारे में भी लोगों को प्लान करना चाहिए, अदरवाइज ये जो रहते हैं ये बिल्कुल ही बैक बर्नर पे रह जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही लोग इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, और इससे एक्चुअली लाइफ में बहुत ही खुशी मिलती है। ये जो इस तरह के अलग तरह के जो गोल्स होते हैं विच आर नॉन फैमिली एंड विच कुड probably be very individual kind of goals। तो जब आप गोल सेट करेंगे तभी उसको पाने का रास्ता आपको।
लास्टली बात रिस्क प्रोफाइल की। वैसे तो कहा जाता है कि हर इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, बट वुमेन के पर्सपेक्टिव से आप क्या कहेंगी? देखिए, रिस्क प्रोफाइलिंग तो हर इंडिविजुअल के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना अपने रिस्क कैपेसिटी को जाने आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप दोनों तरह से गलत हो सकते हैं कि आपने कहीं ज्यादा रिस्की प्रोडक्ट में पैसा लगा दिया, और अगर उस प्रोडक्ट में जो रिस्क है इफ दैट प्लेज आउट तो आपका लॉस हो सकता है और आप तब सोचेंगे कि मैंने ये क्यों किया। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी काफी ज्यादा है, लेकिन आपने ऐसे प्रोडक्ट्स में पैसा लगाया हुआ है जो आपके गोल्स को मीट करने के लिए काफी नहीं रहेंगे, मतलब इनसफिशिएंट फंड होंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये सब बातें हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। सो टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे वी टॉक्ड अबाउट 5 थिंग्स दैट वुमेन नीड टू टेक केयर ऑफ फॉर देयर फाइनेंशियल हेल्थ। थैंक यू सो मच किरण, आज हमारे शो में शामिल होने के लिए। तो आज के शो को हम यही वाइंड अप करेंगे। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या फिर कुछ आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम अपने आने वाले एपिसोड में उनको अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, सेइंग बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। An investor education and awareness initiative by Aditya Birla Sun Life Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।